बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखने की ख्वाहिश दिल में लिए दुनिया से रुखसत होने वाले बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वफादार साथी वाजिद शमसुल हसन एक जिंदा दिल और मनजाने मरंज इंसान थे। 27 सितंबर सन 2021 के रोज लंदन में इंतकाल कर जाने वाले वाजिद पाकिस्तान की चलती फिरती सियासी तारीख थे। इनके वालिद नवाब शमसुल हसन बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में शुमार होते थे, जबकि वाजिद खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के अलावा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के काबिल एतमाद साथी थे। वाजिद शमसुल हसन 42 बरस तक सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहे और डेली न्यूज़ और जरीदे मैक के अलावा मुतादिद दीगर अखबारात और जराइद के मुदीर भी रहे। वाजिद शमसुल हसन की वफात पर इजहार अफसोस करते हुए बिलावल भुट्टो ने इनके साथ साल 2000 की एक गुफ्तगू का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें देखा जा सकता है कि पहले बिलावल ने वाजिद शमसुल हसन की तबीयत दरियाफ्त की और कहा कि उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का बेहतरीन ख्याल रख रहे हैं। जवाब में वाजिद शमसुल हसन ने कहा कि प्यारे बिलावल भुट्टो जरदारी, मुझे याद करने का शुक्रिया। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं आपको पुरजोश अंदाज में बोलते देखता हूँ तो एक वलवला और जोश महसूस करता हूँ। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं आपको वज़ीर आज़म देखने के लिए जिंदा हूँ। ताहम वाजिद शमसुल हसन की ज़िंदगी में इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। BBC लंदन से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी जावेद सोमरू वाजिद शमसुल हसन के साथ गुजरे हुए दिनों की यादें शेयर करते हुए बताते हैं कि वाजिद साहब या हमारे वाजिद भाई दरअसल हमारे लिए बड़ी उम्र के बच्चे थे। वो बच्चों जैसे शरारती और बड़ों जैसे मुदब्बर थे। उन्होंने तलबा तहरीकों से सियासी सरगर्मियों का आगाज करके सहाफ़त की बारीकियों में उलझते हुए सियासत के पीछे-खम अबूर करके सिफारतकारी को अपना आखिरी मस्कन बनाया। ताहम उन्होंने लिखना और ख्यालात का बरमला इजहार करना कभी तर्क नहीं किया। जावेद सोमरू के मुताबिक 27 सितंबर की सुबह जब उनकी वफात की खबर मिली तो एक झटका सा लगा। वाजिद भाई अलील तो खास से अरसे से थे और दोस्तों में इनकी सेहत के बारे में तशवीश भी रहती थी, लेकिन फिर भी उनका चले जाना दिल उदास कर गया। लंदन में उनके साथ खास से अरसे से मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन इनकी अलालत के बावजूद इनका मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करना और हर मौजू पर ताज़ा तरीन मालूमात रखना मुझे हैरान कर देता था। वो बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद वाजिद भाई की पार्टी के लिए खदमात को बहुत कदर की निगाह से देखती थी। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब बेनज़ीर भुट्टो जिला वतन थी तो वाजिद शमसुल हसन यूरोप में इनके खास नुमाइंदे के तौर पर काम करते थे। सन 2007 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान जो तारीखी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए, उसकी तहरीर में भी वाजिद भाई का कलीदी किरदार रहा। वाजिद शमसुल हसन ने सन 1962 में इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की और जंग ग्रुप ज्वाइन किया। सन 1968 में इन्हें बरतानिया में कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन स्कॉलरशिप मिला, जिसके तहत इन्होंने एक बरस तक बरतानिया के मारूफ इदारों में तरबियत हासिल की। वापस आने के बाद सन 1969 में वाजिद जंग ग्रुप के अंग्रेजी अखबार डेली न्यूज़ के एडिटर बन गए। वह जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखते थे और नजरियाती तौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत के हमेशा करीब रहे थे। सन 1972 में वो वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस सरकारी वफ्द का हिस्सा थे जिसने शिमला मुआहदे के लिए इंडिया का दौरा किया था। सन 1988 में जब पीपल्स पार्टी ज़िया मार्शल लॉ के बाद पहली मरतबा हुकूमत में आई तो वाजिद शमसुल हसन ने सन 1989 में जंग ग्रुप को अलविदा कहा और प्रेस ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बना दिए गए। 3 बरस तक वो इस ओहदे पर फाइज रहे। सन 1993 में पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत आने के बाद वाजिद शमसुल हसन को सन 1994 में पहली मरतबा बरतानिया में सफीर के तौर पर तैनात किया गया, लेकिन सन 1996 में वो अपने ओहदे से अलग हो गए थे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब आसिफ जरदारी की ज़ेर क़यादत सन 2008 में पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आई तो वाजिद शमसुल हसन को दोबारा बरतानिया में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया गया। वो सन 2013 तक वहाँ सफ़ीर रहे। सीनियर सहाफ़ी जावेद सोमरू के मुताबिक अपने आखिरी बरसों में वाजिद भाई को सुनने और याद रखने में भी दुश्वारी होती थी, लेकिन कोरोना की वबा और बरतानिया में लॉकडाउन से कबल एक दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया और मुलाकात की ख्वाहिश की तो कहने लगे कि मियाँ मैं आता हूँ कल तुमसे मिलने। हमने BBC के दफ्तर के सामने कॉफ़ी हाउस पर कॉफ़ी पी, सियासत से लेकर अदब तक के मौज़ूआत पर बातें की। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी में उनके साथ गुजारा हुआ वक्त याद किया। हम दोनों कुछ अफसुर्दा हुए। इसके बाद उन्होंने अपना सिगार सुलगाया और एक लंबा कश लेकर बोले, मियाँ अब लगता है कि हमारी शाम भी ढलने वाली है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।